हम एनसीईआरटी का 12 5.3 का 5.2 तक आप लोग क्वेश्चन बताए थे। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं। यहाँ पे कुछ फार्मूले आप लोगों के सामने लिख दिए हैं। पहले ध्यान दीजिएगा बाबू, इसका अभी अगले चैप्टर में भी इसका काम पड़ेगा, पहले ध्यान दे दीजिएगा कि log m बट्टे n बराबर होता है क्या? अगर m बट्टे n भाग में हो तो log m माइनस log n होता है। उसके बाद log m इंटू n बराबर होता है log m प्लस log n। और बाबू जैसे log m के पावर अगर n होगा तो n आगे हो जाता है, उसके बाद log m लिख देते हैं। और log 1 का मान क्या होता है? 0 होता है। और log e का मान क्या होता है बाबू? 1 होता है। अब ध्यान देना है बाबू, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है। हम इस चीज़ एक बार आप लोगों को बता दें, एसपीपीटी के बुक से जो पढ़ा रहे थे, तो एसपीपीटी के बुक से आप लोगों को इस चीज़ सारे चीज़ हम आप लोगों को बता दिए हैं। एसपीपीटी बुक इसलिए भी नहीं बता रहे हैं कि एनसीईआरटी का 3 चैप्टर एक ही चैप्टर में था, तो पहले इसलिए इसको क्लियर कर लें 3-4 चैप्टर, उसके बाद बताएंगे। ध्यान देना है बाबू, यहाँ लिखेंगे माना लिखेंगे y बराबर e के पावर x बट्टे में साइन x। अब यहाँ देख लिया जाए ये फार्मूला कौन सा लगेगा। यहाँ पे देखिए जो जो फार्मूला लगेगा वहाँ फार्मूला हम यहाँ पे साफ साफ लिख दिए हैं। ये एक तरह से हुआ हमारा u बाई v, यानी कि u बाई v का अवकलन, यानी u बाई v के यानी कि v डी बाई डी एक्स यू माइनस यू डी बाई डी एक्स भी होगा। u बाई v का फॉर्मूला में लगेगा, तो दोनों तरफ x का सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देंगे बाबू। अब देखिए बाबू y है तो क्या लिखेंगे? dy बाई dx। और उसके बाद क्या करना है बाबू? v होता है, नीचे वाला होता है पहले v। देखिए आप फार्मूला लिखे हैं साफ साफ v, तो v के मान क्या है? साइन x। और उसके बाद डी बाई डी एक्स u का होगा, तो u का मान क्या है बाबू? u का मान e के पावर x। फिर बाबू माइनस, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद क्या होता है? u का मान क्या है यहाँ पे? ex। और उसके बाद डी बाई डी एक्स भी होता है, तो v का मान देख लिया जाए साइन x बट्टे में बाबू हमारा होता है v स्क्वायर। बाबू देखिएगा ध्यान से, डी वाई बाई डी एक्स लिख दिए हम, इसका तो अवकलन नहीं होगा, साइन एक्स ऐसे ही उतर गया। ई के पावर एक्स का अवकलन क्या होगा देख लीजिए, यहाँ पे लिख दिए हैं डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है, तो ई के पावर क्या लिखेंगे? एक्स लिख देंगे, और माइनस ई के पावर एक्स। और साइन एक्स का अवकलन देखिए आप लोगों को लिख के दिखा दिए यहाँ पे कॉस एक्स बट्टे में क्या होगा? साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब अगला पार्ट कैसे लिखेंगे बाबू? डी वाई बाई डी एक्स। बाबू ई के पावर एक्स इसमें भी है, ई के पावर एक्स इसमें भी है, डी वाई बाई डी एक्स है, तो ई के पावर एक्स दोनों में से कॉमन ले लेंगे। ई के पावर एक्स इसमें भी है और ई के पावर एक्स इसमें भी है, दोनों में से ई के पावर एक्स कॉमन हो गया, बचा क्या? साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स, अब बट्टे में साइन एक्स का होल स्क्वायर। बाबू ध्यान दीजिएगा, ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखेंगे हम पहले माना y बराबर e के पावर साइन इनवर्स x। हम एक चीज आप लोगों को पहले लिख देते हैं, पहले कुछ फार्मूला यहाँ लिख देते हैं। कौन से फार्मूला का यहाँ पे यूज है हमारे यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स ई के पावर x का ई के पावर x ही होगा। फिर बाबू डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x का 1 बाई होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अवकलन होता है, देखिएगा इस चीज को प्रूफ भी कराए हैं, दोनों तरफ x का सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा बाबू? भाई क्या? डी वाई बाई डी एक्स, और इसका अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स ई के पावर साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स का, और उसके बाद क्या होगा? ये पूरे का हो गया, और उसके बाद इसका अवकलन होगा डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। अब कर लिया जाए तो क्या होगा बाबू? ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स हो जाएगा, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स से करिए क्या होगा?
1 बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर, फिर डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ध्यान दे रहे हैं बाबू, लिखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, माना y बराबर ई के पावर एक्स के पावर 3, दोनों तरफ x का सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा बाबू, y क्या डी वाई बाई डी एक्स हो गया बाबू, फिर डी बाई डी एक्स, इस पूरे पार्ट का करेंगे ई के पावर एक्स क्यों, इसमें बाबू दो पार्ट है, कैसे मालूम पड़ता है, एक पार्ट तो ये पूरा हो गया, एक पार्ट ये वाला है एक्स के पावर 3, तो डी बाई डी एक्स एक्स के पावर 3। अब अवकलन करेंगे तो क्या होगा बाबू, ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स ही होगा, तो एक्स स्क्वायर यहीं रहने देंगे, और उसके बाद बाबू इसका अवकलन करेंगे, तो आप लोगों को बताए थे कि ये ए आगे हो जाता है, जो पावर होता है आगे हो जाता है, और उसके बाद इसमें से एक घट जाता है, तो 3 माइनस 1, तो क्या होगा, पहले इसे लिख दिया जाएगा 3x स्क्वायर इंटू ई के एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x के पावर 3 है, बाबू इस पार्ट को पहले कर दिए हम, इस पार्ट को पहले किए हैं और इसको बाद में कर दिए। ध्यान दीजिएगा बाबू, ये 4 नंबर क्वेश्चन है 5.3 का, जैसे दिया है साइन कोस्ट में tan इनवर्स ई के पावर एक्स। देखिए इसमें 3 पार्ट है, एक साइन के ये पूरा पार्ट होगा, एक बार टी tan इनवर्स ई के पावर एक्स का होगा, एक बार ई के पावर एक्स का अवकलन होगा, तो दोनों तरफ एक्स का सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा बाबू, डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे पहले, उसके बाद बाबू लिखेंगे डी बाई डी एक्स, और इस पूरे पार्ट का लिखेंगे पहले साइन tan इनवर्स ई के पावर एक्स, फिर डी बाई डी एक्स लिखेंगे किसका, tan इसका लिखेंगे tan इनवर्स ई के पावर एक्स, और उसके बाद डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स का। अब कीजिए बाबू कैसे होगा, साइन का अवकलन क्या होता है, cos tan इनवर्स ई के पावर एक्स, उसके बाबू tan इनवर्स एक्स का अवकलन होता है, देख लीजिएगा आप लोग, ऐसा आप लोग फार्मूला पहले भी लिखवा चुके हैं, 1 बटे एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 1 लिख दिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स रहता तो एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है ई के पावर एक्स है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, और उसके बाद ई के पावर एक्स का क्या होगा बाबू अवकलन, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स। देखिएगा बाबू यहाँ कुछ छूटा हुआ था, यहाँ माइनस एक्स था, यहाँ भी माइनस करेंगे बाबू, कॉस का अवकलन जो होता है, कॉस साइन का अवकलन माइनस होता है, माइनस कॉस ई के पावर एक्स, यहाँ माइनस दे देंगे, और फिर बाबू यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ भी माइनस है, तो लिख देते हैं बाबू cos tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स, अब बट्टे में क्या होगा 1 प्लस ई के पावर माइनस 2x, ये 2 बाहर है, x अंदर है तो गुणा हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे। ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पे साइन का प्लस में ही कॉस होता है, यहाँ चीज नहीं होगा, उसके बाद सब सही है बाबू। ध्यान दीजिएगा यहाँ y बराबर लिखे हैं log cos ई के पावर x, इसमें भी 3 पार्ट है, तो क्या करेंगे, यहाँ y बराबर लिखे दोनों तरफ x से सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा बाबू डी वाई बाई डी एक्स, उसके बाद इसका पहले करेंगे पूरे का डी बाई डी एक्स क्या log cos ई के पावर x, एक पार्ट हुआ, फिर डी बाई डी एक्स cos ई के पावर x, और उसके बाद बाबू किसका होगा, ये तो पूरा ये पूरे का होगा, फिर इसका पूरा हुआ, उसके बाद क्या किसका क्या करेंगे हम डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स का। देखिए बाबू log x का अवकलन देख लीजिए क्या होता है, log x का 1 बाई एक्स होता है, तो 1 बाई एक्स जो पे क्या है cos ई के पावर x। अब बाबू cos x का देख लीजिए अवकलन क्या होता है,
कॉस एक्स का देखिए यहाँ पे माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन ई के पावर एक्स इंटू इसका हो गया, फिर ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होगा। बाबू देख लीजिए, इसको ऊपर लिख देते हैं, तो माइनस साइन ई के पावर एक्स बटे में कॉस ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स। तो साइन बाई कॉस देख लीजिए, मैट्रिक में पढ़े होंगे, साइन बाई कॉस क्या होता है, थीटा का मान एक ही है, तो साइन बाई कॉस होता है माइनस, साइन बाई कॉस होता है टेन, टेन ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स। बाबू माइनस यहाँ हो जाएगा।